हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नीट काउंसलिंग की। जी हां, एक एक स्टेप, एक एक प्रोसीजर, किस तरह की काउंसलिंग है, स्टेट कोटा क्या है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन एंड तक बने रहना। आई डेफिनेटली गारंटी हूं आप बहुत कुछ आज की वीडियो से सीख कर जाओगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में ये देखो कि किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। या सबसे पहले 2025 का नीट का एग्जाम लगा, फिर रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, उसके बाद नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिर काउंसलिंग के दो मेजर हिस्से होंगे, एक होगा ऑल इंडिया कोटा का और एक होगा स्टेट कोटा का। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स आती हैं, स्टेट कोटा में 85% सीट्स आती हैं। इसका मतलब लेट अस से अ गवर्नमेंट कॉलेज है एक्स, उसमें टोटल 100 सीट्स हैं, तो उस 100 सीट्स में से 15 जो सीट्स हैं वो जाएंगी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, और जो 85 सीट्स है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में स्टेट पूल में चली जाती है। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर किसी स्टेट में मान लो 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं और सब में 100 सीट्स हैं, तो 10 का और सब में 100 सीट्स यानी कि टोटल 1000 सीट्स, तो 1000 में से 150 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, और बची हुई 850 सीट जो है वो स्टेट कोटा के पास रहेगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद काउंसलिंग कराने वाली तीन बॉडी है। एमसीसी है जो अपने पास एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कराती है। हमारे पास AA CCC है जो आयुष कोर्सेज यानी कि BAMS, BHMS, BUMS और BSMS, इन सारे कोर्सेज की काउंसलिंग कराती है। और अपने पास है VCI, वेटनरी काउंसलिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, जो BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि वेटनरी की काउंसलिंग कराती है। ये तीन मेजर बॉडीज है, यानी कि अगर आपको MBBS, BDS या BSc नर्सिंग कोर्स में एनरोल करना है तो यू विल गो फॉर MCC काउंसलिंग। अगर आपको आयुष कोर्सेज में जाना है तो आप AA CCC काउंसलिंग में जाओगे, और अगर आपको वेटनरी में जाना है तो आप VCI की काउंसलिंग में जाओगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आगे देखो। अब MCI के अंडर कौन कौन सी काउंसलिंग आती है? तो फॉर एम्स 100% सीट्स, यानी कि इंडिया में जितने एम्स है वो सारे MCC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू फिल होते हैं, वहां पे कोई स्टेट कोटा नहीं लगता है, प्लस 2 जिपमर। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था, फाइन। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 100%, यानी कि AMU BHU जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो वहां पे 100% सीट्स। डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या फर्क होता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का अपना कोर्स होता है, वो एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है, और यूनिवर्सिटी की जो कॉपियां भी चेक होती है ना, वो उसके अपने पास ही होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता उसको मिलता है, उस कॉलेज को या उस इंस्टीट्यूट को मिलता है जो को यूजीसी ने अपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल करिकुलम की वजह से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या होता है कि लेटर से आप किसी राजस्थान के किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, तो वो जो प्राइवेट कॉलेज होगा उस स्टेट के यूनिवर्सिटी से, यानी कि राजस्थान का है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से, कर्नाटका का है तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा। एग्जाम्स उसके यूनिवर्सिटी के हिसाब से कंडक्ट होंगे, डिग्री में यूनिवर्सिटी का नाम होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में वैसा नहीं होगा, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और उसके बाद AFMC की 100% सीट। AFMC के भी एडमिशन का डिटेल्ड वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ सारथा पे। और ESIC कोटा की, DU कोटा की और डिफेंस कोटा की, CW कोटा जिसे मैंने बोला। वेबसाइट का नाम भी मैंने आपको ये दे दिया है यहाँ पे, mcc.nic.in, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक, अगर आप लोगों को यार काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है और आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाना, कॉल नहीं, मैसेज कर देना, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आगे देखो। अब कि AA CCC यानी कि जो आयुष काउंसलिंग है उसमें किन किन कॉलेजेस के लिए होता है, तो देखो अगेन, गवर्नमेंट कॉलेजेस 15%, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस यानी कि वो कॉलेज जिनको गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प वगैरह मिलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। वेबसाइट का क्या है नाम? इसका नाम है AACCC.gov.in, HTTPS वो सब तो आप जानते ही हो, AACCC.gov.in। ठीक है, इसके अलावा VCI कौन कौन सी काउंसलिंग कराता है? VCI किसके लिए कराता है? वेटनरी के लिए। तो VCI कराता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर 15% सीट, और ICAR यानी कि IVRI एंड BHU की 15% सीट्स। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देयर इज स्पेशल इंटरनल काउंसलिंग कंडक्टेड बाय ICARI एंड BHU
ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर देयर 85% सीट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, यानी कि वो अपनी काउंसलिंग खुद करवाते हैं 85% सीट्स के लिए, ICAR और BHU। और ईच स्टेट कंडक्ट देयर ओन काउंसलिंग फॉर 85% सीट आइदर ऑन नीट स्कोर और ऑन देयर ओन स्टेट और एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि बची हुई 85% सीट्स की काउंसलिंग स्टेट अपने खुद कराता है। अब या तो वो नीट को कंसीडर कर सकता है या फिर अपने उसके जो दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उस हिसाब से वो काउंसलिंग कराएगा। ये कंप्लीटली स्टेट की ऑटोनॉमी है, वो किस तरीके से अपना स्टेट काउंसलिंग करवाना चाहता है। वेबसाइट का नाम vci.admissions.nic.in आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे vci.admissions.nic.in। ठीक है, चलो आगे देखो। अब काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसीजर है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि MCC की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल इस तरीके से। ठीक, उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गिवन टाइम पीरियड में। फिर काउंसलिंग की आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस देने के बाद प्रेफरेंस लिस्ट आएगी। ठीक, प्रेफरेंस लिस्ट देते टाइम दो चीजें होती हैं, एक होता है चॉइस फिलिंग और एक होता है चॉइस लॉकिंग। ठीक, अब कई कई केस में तो ऐसा होता है कि अगर आपने चॉइस फिल करके छोड़ दिया और टाइम कंप्लीट हो गया तो अपने आप चॉइस लॉक हो जाएंगी। बट कई केस में ऐसा होता है कि स्टेट काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने चॉइस लॉक नहीं करा तो आपकी वो कंसिडर नहीं होती है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो क्या होगा, प्रेफरेंस लिस्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग आपने किया तो चॉइस फिलिंग विल बी डन सेपरेटली फॉर ईच राउंड और चॉइस फिलिंग इन प्रीवियस राउंड विल बी नल एंड वॉइड। यानी कि लेट अस से आप काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, आप सेकंड राउंड में आते हो तो आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग से बाहर हो गए होंगे। उस केस के लिए आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। पहले राउंड की चॉइस फिलिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी। ठीक, उसके बाद रिजल्ट आएगा जो भी मेंशन डेट है उसके शेड्यूल के हिसाब से, और आपको एक कॉलेज अलॉट होगा आपके रैंक, चॉइस और प्रायोरिटी के हिसाब से। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिजिकली कॉलेज पे विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फीस ऑफ फर्स्ट ईयर इन द गिवन टाइम। अब रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या होता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपलसरी सबमिट करने होता है, जैसे आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपका आइडेंटिटी यानी कि आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट करने में कई जगह ऐसा होता है कि 7 दिन से ज्यादा टाइम लगा दिया तो आपका एडमिशन नल एंड वॉइड हो जाता है। बाकी बचे कुछ डॉक्यूमेंट आप धीरे धीरे सबमिट कर सकते हो। तो ये चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आप फिजिकली जब कॉलेज में जाओ तो आप वहां रिपोर्ट कर दो। ठीक, उसके बाद स्टेट कोटा, ये देखो आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट मैंने काउंसलिंग कंडक्टिंग स्टेट कोटा की बॉडीज का नाम लिखा है, जैसे KEA कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, KEAM यूपी नीट की काउंसलिंग वाले का, ये सारे मैंने आपको बता रखा है। अब स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है 85% सीट्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं स्टेट के 85%, प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं 100%। इसका मतलब अगर राजस्थान का कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसके 100% काउंसलिंग कहां से होती है, स्टेट कोटा के थ्रू। यहाँ पे स्टेट का डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है और अलग अलग स्टेट की फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, या तो स्टेट का डोमिसाइल हो या फिर आपने +2 11 12 वहां से किया हो, दो चीजें होती हैं, उसके बेसिस पे होता है। NRI कोटा की सीट की, और अदर स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन ओपन स्टेट फॉर प्राइवेट कॉलेज और NRI कोटा, यानी कि जो स्टूडेंट स्टेट का डोमिसाइल नहीं रखते वो जो ओपन स्टेट्स हैं उनके प्राइवेट कॉलेजेस और NRI कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन स्टेट वो होते हैं जो दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अपने प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग में पार्ट लेने का चांस देते हैं, उनको ओपन स्टेट्स बोला गया यहाँ पे। ठीक, अब ये समझो कि AIQ की काउंसलिंग में और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कैसे ऑल्टरनेशन चलता है। ठीक, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये भी हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले राउंड 1 होता है ऑल इंडिया कोटा का। ठीक, उसके बाद राउंड 1 होता है स्टेट का, फिर होता है राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का, फिर राउंड 2 स्टेट का, फिर राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा का, फिर राउंड 3 स्टेट का, फिर उसके बाद आता है AIQ का स्ट्रे और फिर आता है स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब एक राउंड AIQ का, एक राउंड स्टेट कोटा का। लेट अस से फर्स्ट राउंड AIQ, फर्स्ट राउंड स्टेट, सेकंड राउंड AIQ, सेकंड राउंड स्टेट, थर्ड राउंड AIQ, थर्ड राउंड स्टेट, AIQ का स्ट्रे और स्टेट का स्ट्रे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे राजस्थान के बच्चे होते हैं जो वो, उनको ये चीज बहुत डिफिकल्टी फेस होती है, क्या कि मान लो राजस्थान में, मान लो क्या राजस्थान में होता है कि जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है उससे ज्यादा जाती है। तो वहां के बच्चे क्या करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में सीट बुक कर लेते हैं, यानी कि लेटर से फर्स्ट राउंड में मेरे को AIQ से कॉलेज मिला, मैंने ले लिया। ठीक, अब फर्स्ट राउंड स्टेट का आया तो वहां पे वो कंफ्यूजन हो जाती है कि यार कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज राजस्थान के, दिल्ली के, यूपी तो नहीं, हरियाणा, हाँ, इन स्टेट्स के बच्चों को ये चीज थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि उनको श्योरिटी नहीं होती कि उनको स्टेट में कॉलेज मिलेगा या नहीं, इसलिए वो राउंड जो प्रीवियस राउंड होता है ऑल इंडिया कोटा का वहां से सीट उठा लेते हैं।
इस तरीके से काउंसलिंग चलता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है। आगे देखो कि क्या क्या फीस होती है डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग की। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, स्टेट की काउंसलिंग की वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये काउंसलिंग फीस अगर आप प्राइवेट के लिए करा रहे हो तो उसमें भी वेरी करेगी, स्टेट अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए करा रहे हो तो भी वेरी करेगी, ये उस बेसिस पे रहता है। अब देखो एमसीसी की जो काउंसलिंग है जिसकी नॉन रिफंडेबल फीस होती है जनरल के लिए तो 1000 रुपए और अदर्स के लिए होती है 500 रुपए। सिक्योरिटी मनी है जो रिफंडेबल होता है, फीस में एडजस्ट हो जाता है, वो जनरल के लिए होता है 10,000 रुपए और दूसरों के लिए होता है 5000 रुपए। जो AA CCC आयुष काउंसलिंग वाली बॉडी है उसका रिफंडेबल अमाउंट होता है जनरल का 2000 रुपए, नॉन रिफंडेबल सॉरी, और अदर कैटेगरीज के लिए होता है 1000 रुपए। सिक्योरिटी मनी होती है इसकी 20,000 रुपए। वीसीआई काउंसलिंग की मैं अगर बात करूं तो नॉन रिफंडेबल फीस होती है जनरल की 2000 रुपए और अदर्स की होती है 1000 रुपीज। सिमिलरली सिक्योरिटी मनी वीसीआई की होती है 50,000। हाँ, वीसीआई की थोड़ी सिक्योरिटी मनी ज्यादा है, ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग फीस होती है इस तरीके से। अब मैंने आपको बता दिया कि स्टेट काउंसलिंग का जो है, स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी नीड्स होती है। ये मैंने आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस एआईक्यू के लिए बताया। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाओगे स्टेट में तो उसकी तो 1 लाख के करीब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा कराना पड़ता है, जो रिफंडेबल होता है, फीस में एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से ये वेरी करता है। इसके बाद बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो काउंसलिंग में नीड है। देखो आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास अवेलेबल होना ही होना चाहिए। अब अगर आप आईपी ईएसआईसी वार्ड होल्डर हो, कार्ड होल्डर हो, तो आपको ईएसआईसी का आईपी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप किसी स्टेट कोटा की एक डिफरेंट कैटेगरी में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो भी आप जिस भी स्टेट के कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। एक बार देख लो इसको, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 11th मार्कशीट और शीट चल जाता है, होगा तो वेल एंड गुड, बट कंपलसरी 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो होना बहुत बहुत जरूरी है, यानी कि 10th 11th 12th ये तो आपको अरेंज करना ही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अब माइग्रेशन कहां से मिलेगा, जो आपने लास्ट स्कूल पास करी है ना आपको वहां से माइग्रेशन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सीसी अगेन इशूड फ्रॉम लास्ट स्कूल और इंस्टीट्यूट, नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड मैंने अभी बताया था। एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज आता है उसका भी आपको प्रिंट आउट रखना पड़ेगा। आईडी में आप आधार रख सकते हो, पैन कार्ड रख सकते हो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट रख सकते हो, आई गेस ड्राइविंग लाइसेंस होगा नहीं, और जिन लोगों के पास है वो ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 10 से 12 कॉपीज रखना। उसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। लेट अस से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया या 2 साल का ड्रॉप लिया, इस बीच में मेरे पढ़ाई में और मेरे कॉलेज जाने के बीच में एक स्पेस आ गया, उसको मैंने बोला गैप। तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है, किसी भी आप जाओगे कोर्ट में जाना बन जाएगा, परफॉर्मा होता है, हमारी वेबसाइट www.sartha.in पे है, आपको वहां से मिल जाएगा, डाउनलोड करना, कोर्ट में जाना बनवा लेना। ये इस चीज का प्रूफ होता है कि यार इस वाले जो पीरियड में बच्चा जो है अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, इसको गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका भी फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, और एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। एंटी रैगिंग का एफिडेविट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का अलग अलग बनता है। स्टूडेंट्स को तो ये गारंटी देते हैं कि मैं किसी भी तरह की रैगिंग में ना तो इन्वॉल्व होऊंगा, ना एक्टिवली यानी पैसिवली, एक्टिवली यानी कि ना तो मैं रैगिंग लूंगा, पैसिवली एक्टिवली यानी कि ना मैं रैगिंग लूंगा, पैसिवली यानी कि ना मैं किसी भी तरह की रैगिंग और किसी को मेरी लेने दूंगा। और पेरेंट्स का तरफ से ये होता है एक डिक्लेरेशन कि हमारा वार्ड जो है किसी भी तरह की ऐसे काम में इंडल्ज नहीं होगा, अगर वो पाया जाता है तो ही इज लायबल फॉर एनी पनिशमेंट रिक्वायर्ड। ये एफिडेविट भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसी के साथ और क्या क्या सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में ऑलरेडी बता दिया कि ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, ठीक। पर्सन पीडब्ल्यूबीडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड, वो भी अगर आपको एप्लीकेबल है तो ले सकते हो। आईपी सर्टिफिकेट फॉर ईएसआईसी कोटा, मैं अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब ईएसआईसी कोटा के ऑलरेडी जो फॉर्म्स है, नोटिफिकेशन, इसकी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया था जब रिलीज हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लेना, आई गेस अब डेट निकल चुकी है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एडमिशन, ये इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए। कास्ट वैलिडिटी फॉर महाराष्ट्र एडमिशन वहां मांगते हैं। और एनआरआई या ओपन कैटेगरी के लिए ये डॉक्यूमेंट जो 4 हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, कि आपका जो स्टे है होगा इंडिया में उसको पैसे कौन देने वाला है, उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे। दूसरा, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, एक्सपेंस फॉर होल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, यानी कि इस बात का मैं गारंटी देता हूं, एक सब रिटर्न में होगा कि इसकी जो पढ़ाई का खर्चा आएगा ड्यूरिंग द स्टे वो मैं
अवेल करूंगा, जो भी अवेल करने वाला। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो आपका स्पॉन्सर है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, कि वो आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपके कोई अंकल है, आपके कोई फ्रेंड है, तो ये तब देना। और एम्बेसी सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स एनआरआई कोटा या फिर ओसीआई कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी के साथ अब बात आती है कि मैंने आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर बता दिया, काउंसलिंग के टाइप्स बता दिए कि एमसीसी की काउंसलिंग क्या होती है, डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग क्या होती है, वीसीआई की काउंसलिंग क्या होती है, 15% एआईक्यू क्या होता है, 85% स्टेट कोटा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसीजर्स किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, राउंड्स का क्या वेरिएशन आता है। आपको मैंने नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वहां कोई डाउट पूछना चाहो, फ्री का है, वहां आप अपना व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है यार, बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि यार मैं फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं 50,000 1 लाख वाला काउंसलर में अवेल नहीं कर सकता, फाइनेंशियली मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं काउंसलिंग खुद से कराऊं या मैं फिर किसी फिर कहीं से लोन लेके इतना महंगा काउंसलर हायर करूं। तो यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारथा की टीम आप लोग के लिए लेकर आई एक पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 4,999। जी हाँ, मात्र 4,999 रुपए में आपकी पूरी काउंसलिंग कराने वाली है हमारी टीम। अब आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, वो थोड़ा सा देख लो। यू विल गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर टिल द फाइनल एडमिशन, ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर, कैटेगरी, बजट एंड बॉन्ड, क्योंकि हर किसी का नीड, हर किसी की डिजायर अलग अलग होती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एम्स छोड़ के साउथ के स्टूडेंट है वो जिपमर प्रेफर करते हैं, पीजी, ठीक है। पीजी का तो चलो तुमको क्या बताऊं, यूजी लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद वेरीफाइड कट ऑफ डेटा फॉर कैटेगरी एंड राउंड वाइज, कंप्लीट सपोर्ट फॉर काउंसलिंग, ऐसा नहीं है पैसे ले गए और हम गायब हो गए, नहीं, हम आपके साथ रहेंगे पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर में। इसके बाद सीट मैट्रिक्स, बॉन्ड, फीस और स्टाइपेंड की सारी इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप गाइडेंस, सेंट्रल की क्या क्या स्कीम्स है, स्टेट की क्या क्या स्कीम्स है, एक्सेस टू सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल और स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड और माइग्रेशन रूल। ये माइग्रेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यार हरियाणा में 7 साल का हैवी बॉन्ड, अगर कोई नॉन हरियाणा रेसिडेंट होगा वो क्यों चाहेगा कि वो 7 साल अपने हरियाणा में इन्वेस्ट कर दे, तो उसकी डिटेल्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स की सारी आपको हेल्प देंगे हम लोग की, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी, फर्स्ट का, सेकंड का, मॉप अप का, स्टे का, रेगुलर अपडेट्स ऑन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। बहुत बार क्या होता है यार, हमें डर लगा रहता है कि यार नोटिफिकेशन आ गया और मेरे से मिस हो गया तो वो लोड खत्म, हमारी गारंटी है, हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। कॉलेज का रिव्यू देंगे आपको, ओपीडी का, पीजी सीट्स का, हॉस्टल का, इंटर्नशिप का, वो जो चीजें जो एक्चुअली मैटर करती है वो डिटेल्स आपको लाके देंगे। कॉलेज काउंसलिंग ई बुक का पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें डिटेल्ड प्रोसीजर है काउंसलिंग का, सब कुछ की क्या क्या तरीका होने वाला है। व्हाट्सएप सपोर्ट और कॉल सेशन रहेगा काउंसलर के साथ, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहोगे। और फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग का सपोर्ट रहेगा, आपकी हम हेल्प करके देंगे कि यार इस तरह से बनाओ और ये सब करना है। रिफंड और एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस, बहुत बार ऐसा होता है कि आप यार बच्चों को सीट मिल जाती है लेकिन उनको ये होता है कि रिफंड मनी कब आएगी, जो रिफंडेबल अमाउंट था, या बहुत सारी को नहीं मिलता है तो उनको भी ये डाउट हो जाता है कि यार हमारे तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हम आप लोगों के साथ रहेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर पेड यूजर्स, ये सारी चीजें एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 4,999 इंक्लूडेड टैक्सेस, ऐसा नहीं है इसके बाद आपको ऊपर से जीएसटी पीएसटी कुछ नहीं, पूरा 4,999 पे। इसमें आपको अगर और डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड प्री बुक यूज करो नीट का रिजल्ट आने से पहले पहले, लेकिन आपको इसमें भी अप टू 10% ऑफ मिल जाएगा 4,999 वाले अमाउंट पे। अब बात आती है क्या सिर्फ सर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करवाती है आपकी टीम? नहीं यार दोस्त, हमारे पास हर फील्ड की काउंसलिंग के लिए बेस्ट टीम है, 25 से 30 बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स है जो कई टाइम से काउंसलिंग करवा रहे हैं, और वो आपकी एमबीबीएस की, बीडीएस की, आयुष की, बीवीएससी की और सीयूटी कोर्सेज की काउंसलिंग आपको करवा के देंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि यार किसी भी ऐसे काउंसलर के चक्कर में मत फंसना जो आपसे 50,000 1 लाख रुपए ले ले और काउंसलिंग के नाम पे आपको एक ही चॉइस प्रेफरेंसेस पकड़ा के हर राउंड में चलवा रहा हो। ऐसे किसी काउंसलर से हायर करने से बेहतर है आप अपनी काउंसलिंग खुद करवा लो, कि अगर नहीं भी मिलेगा तो पैसे तो नहीं डूबेंगे। इन फर्जी काउंसलर से प्लीज बच के रहना, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत लोग धोखा खा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपके 400 नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिला दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया का कोई भी बंदा आके आपको 400 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल कैटेगरी में एमबीबीएस सीट्स नहीं दिला सकता है। आप ट्रस्टेड सोर्सेज पे जाओ, सारथा का देख लो यार, जो स्टॉक में हम लोग आए हैं, अहमदाबाद, मिरर, जाने कितनी, ये सब चीजें बताने की बात नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इतनी सारी चीजों में जो ट्राइड, ट्रस्टेड और वर्दी ट्रस्टेड सोर्सेज है वहां से काउंसलिंग कराओ, बीट एनीवेयर। और अगर आप सारथा पे आओगे यू विल गेट एवरीथिंग यू वांटेड, आपके स्कोर रिजल्ट के हिसाब से आपकी बेस्ट काउंसलिंग करा के हम लोग देने वाले हैं। तो यार आई गेस आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, बहुत डिटेल हमने काउंसलिंग की सारी चीजें डिस्कस करी है।
थैंक यू वेरी मच अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने हुए थे। एक बार टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन नहीं किया तो ये स्कैनर ये रहा, इस क्यूआर को स्कैन कर लेना, आप ज्वाइन कर लोगे। तो अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं एंड तक यार थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनी है आज की ये। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।